लोकसभा में बोलते बोलते राहुल गांधी ने पार की हद, तो तुरंत स्पीकर ओम बिरला ने लगा दी लता। सदन में एक तरफ मिमियाते राहुल गांधी तो दूसरी तरफ ओम बिरला की फटकार। हंगामे के बीच स्पीकर का फरमान, जाने क्यों लोकसभा के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 1 to 1। प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस सर। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पे चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। हम बजट पर चर्चा करते समय सबको मौका देंगे। माननीय सदस्य, सबको अवसर मिलता है। सदन आपका है, आपको हमेशा अवसर मिला है। जो समय आवंटित होता है उसमें अवसर मिलेगा। बजट पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूर्ण रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। मेरा आग्रह है कि आप सदन को बाधित नहीं करें। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा। बजट पे आप चर्चा करें, पूर्ण अवसर दूंगा। आपका जो समय आवंटित है, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, ये आपको तय करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सदन सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार अभिमत रखने के लिए सदन है। सदन सबके लिए, सदन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सदन के अंदर अपने विचारों को रखो। सहमति, असहमति, तर्क, संवाद, इस संसद की मर्यादा रही है हमेशा। लेकिन नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। प्रश्नकाल के अंदर कभी किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं होता। प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल का समय होता है। आप जब 0 ओवर हो या बजट भाषण हो, उस समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे। लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है। लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछे मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इनने बात की,
इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात करी, प्लीज। ये डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना, उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा, मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको हाँ बोलिए, बोलिए सर। ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज माननीय, नो सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो, मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा, मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने,
उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज। बैठो बैठो, बैठिए माने, प्लीज प्लीज प्लीज।